क्या आपको भी ऐसा लगता है कि ये मौसम की जो थोड़ी-सी तब्दीली है, इसमें आपको अपने अंदर लेज़ीनेस फ़ील हो रही है, आपको स्ट्रेस फ़ील हो रहा है? तो चलें आएँ मैं आज की वीडियो में आपको बताती हूँ कि किस तरह से आप अपने लेज़ीनेस और स्ट्रेस को ओवरकम कर सकती हैं। किस तरह से आप एक स्मार्ट हाउसवाइफ़ रूटीन जो है उसको फ़ॉलो कर सकती हैं। आज का व्लॉग बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि मैं शेयर करूँगी कुछ ऐसे टिप्स जिनसे आपका दिन बहुत ही प्रोडक्टिव गुजरेगा, आपके घर के कामों में आएगी बरकत। और एक बहुत ही सिंपल सी पास्ता की रेसिपी शेयर करूंगी, तो व्लॉग को एंड तक देखिएगा। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली जल्दी से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक एंड शेयर कर दिया करें। यहाँ पे आप मेरी सुबह की रूटीन देख रहे हैं। मैं सुबह अर्ली मॉर्निंग उठ जाती हूँ। मैं अक्सर अपनी वीडियोस में बताती हूँ कि मेरे उठने का टाइम तकरीबन सुबह 4 बजे है। इतना खूबसूरत ये वक्त होता है, सुबह उठ के आप अच्छे से घर को देख सकते हो, अच्छे से अपनी वो बातें सोच सकते हो, वो काम कर सकते हो जो आप देर से उठ के नहीं कर सकते। और इस टाइम उठ के इतना सुकून फील होता है ना, जब बाकी घर वाले सो रहे होते हैं, आप अपना मी टाइम एंजॉय करते हो। आप आराम से बैठ के एक लिस्ट बना सकते हो कि आज के दिन मुझे ये काम करने हैं। आप कुछ ऐसी बातें सोच सकते हो जो सारे दिन की मसरूफियत में आप नहीं सोच सकते। तो हमेशा कोशिश करें कि सुबह के टाइम अर्ली मॉर्निंग उठें, क्योंकि अर्ली मॉर्निंग उठने वालों की ज़िंदगी एक ऐसी डिफरेंट सी ज़िंदगी है ना, इसकी खूबसूरती वही फील कर सकते हैं जो सुबह के टाइम उठते हैं। बाज़ दफ़ा इंसान नहीं भी उठ पाता, ठीक है? इसका ये मतलब नहीं है कि आपने उठना ही उठना है, बट ये है कि कभी मौका मिले तो 4 बजे का अलार्म लगा के आप उठिएगा और फिर उस सुकून को, उस वक़्त जो है ना, उसको एन्जॉय करके देखिएगा उस टाइम को, और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसा फ़ील हुआ। तो सुबह के टाइम जो है मैं बहुत ही अर्ली मॉर्निंग उठ गई थी। बच्चे उस टाइम सो रहे होते हैं, तो उस टाइम मैं क्या करती हूँ, कुछ कबर्ड्स वगैरह की सेटिंग कर लेती हूँ। अपने जो कुछ काम हैं जो मैं दिन में नहीं कर सकती, मैं वो कर लेती हूँ। और मैं बच्चों के उठने से पहले ऑलमोस्ट सारा नाश्ता वगैरह जो है वो रेडी करके रख देती हूँ। उससे होता क्या है कि बच्चे उठते हैं टाइमली। मैं उनको तकरीबन 1 डेढ़ घंटा जो है उनके स्कूल टाइम से पहले उठा देती हूँ, क्योंकि रात को ना मैं उनको बहुत जल्दी 7:30 8 बजे सुला देती हूँ। मेरा मकसद यही होता है कि सुबह के टाइम, रात में जब वो जल्दी सोएंगे तो सुबह के टाइम वो जल्दी उठेंगे। उससे क्या होगा कि अच्छे से नाश्ता करके स्कूल जा सकेंगे। एक वो जो हड़बड़ी होती है ना, वो नहीं मचती। तो हमेशा बच्चों को जल्दी सुलाएं, खासकर उन बच्चों को जो स्कूल गोइंग बच्चे हैं, खासकर, ठीक है। यूनिवर्सिटी गोइंग जो सेकंड टाइम क्लास होते हैं उनका कोई इशू नहीं है, लेकिन बच्चों को हैबिट बनाएं कि सुबह अर्ली मॉर्निंग उठें। ये बहुत अच्छी हैबिट है। आपने सुना होगा अर्ली टू बेड एंड अर्ली टू राइज मेक्स अ मैन हेल्दी वेल्दी एंड वाइज। ये बहुत पुरानी जो है एक सेइंग है, लेकिन ये इतनी काम की है ना, इसको अगर आप इसके डीप मीनिंग्स में जाओ, इसको फॉलो करो, तो आपको वाकई में फील होगा कि पुरानी बातें जो थी ना, वो आजकल की बातों की निस्बत ज़्यादा पायदार हैं, उनमें ज़्यादा वज़न था। तो बस यहाँ पे जो है मैं नाश्ता बना रही थी, सालन था, लेकिन बस ये है कि बच्चों के लिए समटाइम्स मैं फ्राई एग बना लेती हूँ, क्योंकि बच्चे हैं ना अगर आपके घर में, तो कोशिश किया करें कि उनकी डाइट में जो एग है ना वो शामिल करें। मेरे बच्चे एग और चिकन वगैरह इतने शौक से नहीं खाते, बट कोशिश करके जो छोटा वाला है ना उसको मैं खिला देती हूँ। बड़े वाला जो है एग अभी नहीं खाता, बॉयल्ड एग खा लेता है, तो उसके लिए मैं साथ में एग फ्राई कर लेती हूँ, सिर्फ ये सोच के कि इनका बचपन है, अभी जो कुछ अच्छा अच्छा ही खा लेंगे ना तो इनके लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि कल को क्या होगा, इन्होंने अपनी मर्ज़ी से खाना है, अपनी मर्ज़ी से जो है ना इन्होंने अपनी डाइट रखनी है। तो बस कोशिश करके अपने बच्चों की डाइट पे भी हमें फोकस करना चाहिए। अच्छा, कभी आपने ये सोचा है कि आपके जो घर के काम है ना उनमें बरकत नहीं रही, आपके तमाम काम सही से मैनेज नहीं हो रहे? और ये चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आपको ऐसा फील होता है ना, तो उसकी वजह क्या है कि अक्सर हम सुबह के टाइम जल्दी नहीं उठते और फजर की नमाज अदा नहीं करते, ठीक है। अपने दिन की नमाज़ें जब हम अदा करते हैं ना, हमारे घर के सारे काम मैनेज हो जाते हैं बहुत अच्छे से। अल्लाह ताला खुद से ही ना कोई ऐसी बरकत डाल देते हैं ना, कि जब आप सारी नमाज़ें अदा करते हो, मैंने खुद नोटिस किया है कि जब मैं नमाज़ों में सुस्ती कर जाती हूँ, अक्सर सुस्ती हो जाती है, अल्लाह ताला जो है हमें 5 वक्त की नमाज़ पढ़ने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, मैं हमेशा ही दुआ करती हूँ। तो होता क्या है कि हमारे घर के काम भी सही से हमसे मैनेज नहीं हो पाते, बहुत सारे काम रह जाते हैं, बहुत सारे काम सही से हो नहीं पाते। तो हमेशा रात के टाइम, अक्सर लोगों को सुबह के टाइम ना उठने का मसला होता है। उसका ये है कि अगर रात के टाइम आप नियत करके सोना
कि ए अल्लाह मुझे सुबह फजर की नमाज के वक्त लाजमी उठा दीजिएगा, ठीक है, अलार्म लगा के सोया करें। तो लाजमी जब आप अल्लाह ताला से रिक्वेस्ट करके सोते हो तो आप नोटिस कीजिएगा कि फजर के टाइम आपकी ऑटोमेटिकली जो है ना आँख खुल जाएगी। उससे क्या होगा कि आप अच्छे से अपनी फजर की नमाज अदा करें, अच्छे से अपने दिन का आगाज़ करें, तो खुद बहुत ऑटोमेटिकली ना आपके घर के कामों में बरकत आ जाएगी। इतने ढेरों ढेर जो है ना काम भी हो जाएंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा। उसकी वजह सिर्फ ये होगी, ये नहीं होगी कि आप बहुत एक्टिव हैं, उसकी वजह ये होगी कि आपने नमाज अदा की तो अल्लाह ताला ने खुद बहुत आपके सारे कामों में बरकत डाल दी। तो यहाँ पे जो है हम लोग जॉब के लिए निकल आए थे, हस्बैंड भी और मैं भी। तो रास्ते में जो है वो ड्रॉप हो गए थे और मैं फिर अपने स्कूल चली गई थी। अच्छा, मैंने आज की वीडियो में आपको एक और चीज़ कहनी थी कि अपनी बच्चियों को ना ड्राइविंग सिखाएं। मैं काफ़ी दिनों से ये एक टॉपिक है, इस पे बात करना चाह रही थी। आपकी जो बेटियां हैं ना, उन्होंने जो है ना शादी करके जो है अगले घर में मूव करना होता है। वहाँ पे जाके उनको बहुत सारे चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। मैंने पहले भी शेयर किया था कि मैं जो है खुद ड्राइविंग करती हूँ। उससे क्या होता है कि मेरी ज़िंदगी में इतनी ज़्यादा आसानी पैदा हो चुकी हुई है ना उन लोगों की निस्बत जो ड्राइविंग करना नहीं जानते। हालांकि आजकल जो दौर है, ऑलमोस्ट बहुत सारे घरों में नहीं भी है गाड़ी की सहूलत, लेकिन ऑलमोस्ट ज़्यादातर घरों में गाड़ी की सहूलत मौजूद है। तो ऐसी तमाम ख़वातीन जिनकी बेटियां हैं, अगर आप मेरी वीडियो देख रही हैं, आपकी बच्चियां 12 से 15 साल की एज में हैं, तो उनको लाजमी ड्राइविंग सिखाएं, आपकी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। अच्छा, मैं आपको अपनी आज की रूटीन अगर ये बताऊँ ना, तो आज मैं सुबह जैसे जॉब पे जाते हैं, हस्बैंड रास्ते में उतर जाते हैं, उनका जो है ना वर्क प्लेस पहले आ जाती है, तो मैंने आगे जाना होता है। तो मुझे इतनी आसानी होती है कि मैं आराम से खुद ड्राइव करके आगे चली जाती हूँ और जब मेरा ऑफ टाइम होता है फिर मैं ड्राइव करके वापस आती हूँ। फिर वो मतलब आगे से बैठ जाते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मैं घर आ जाती हूँ। तो जैसे आजकल ना बच्चों के साथ में हमारा स्कूल का टाइम जो है ना मैनेज नहीं हो रहा था, उनकी टाइमिंग काफ़ी डिफरेंट थी। तो क्या होता है कि मैं रास्ते से जो है छोटे बेटे को पिक करते हुए आती हूँ और उसके बाद तकरीबन 1 घंटा घर पे गुजारने के बाद फिर मुझे पिक करना होता है अपने बड़े बेटे को। तो समटाइम्स इस तरह से अगर आपको ये ड्राइविंग की स्किल आती है ना, आपको किसी को कहना नहीं पड़ता, ठीक है। जैसे मेरे बेटे का स्कूल जो है घर के बिल्कुल नज़दीक ही है, लेकिन वही अगर मैं रिक्शा वगैरह लगवाती हूँ तो वो 3 से 4 हज़ार डिमांड करते हैं। हालांकि जब मैं खुद जाके ले आती हूँ तो बहुत ही कम पेट्रोल लगता है। तो कहने का मकसद ये है कि बेटियों ने अगले घर जाना होता है, ठीक है। अच्छा, चलें यहाँ पे अपनी बात रोक के ना आपको यहाँ पे बताऊँ, आज जो है मेरी सिस्टर ने मुझे कॉल की थी कि अपने बेटे को पिक करने के बाद मेरे घर चले जाना और वहाँ पे ना मेरे बच्चों ने स्कूल से आना है तो उनको पिक कर लेना, क्योंकि आज वो अपने ड्राइविंग टेस्ट के लिए गई हुई थी और माशाल्लाह से उनका ड्राइविंग टेस्ट जो था ना वो क्लियर हो गया था। कि हम दोनों बहनों ने ड्राइविंग जो है ना, शादी से पहले अब्बू ने हमें कहा था कि आपने ड्राइविंग सीखनी है, तो उसके बाद जो है ना मैंने अपनी बेटियों की शादी करनी है। तो अब्बू ने ना हमें ड्राइविंग जो है ना शादी से पहले हम दोनों बहनों को सिखाई थी। तो लेकिन हमारे लाइसेंस जो है ना वो नहीं बने हुए थे। तो अभी जो है सना ने ड्राइविंग टेस्ट क्लियर कर लिया था, तो आज वो है ना आते हुए वापसी से मिठाई लेके आई थी। तो अच्छा, मैं आपको बता रही थी कि मैंने फिर जाके अपने बेटे को पिक किया और जब मुझे सना की कॉल आई तो आराम से मैं ड्राइव करके सना की तरफ आ गई। मुझे किसी को कहना नहीं पड़ा, घर पे कोई नहीं था। और हमारा टाउन ऐसा है कि हमारे टाउन में से ना बाहर घर से निकलते हो तो आपको रिक्शा नहीं मिलता, आपको काफ़ी दूर मेन तक जाना पड़ता है, फिर जाके आपको रिक्शा मिलता है। तो जब आपके घर में सवारी मौजूद होती है तो आप आराम से खुद से गाड़ी निकालते हो, अपने बहुत सारे काम जो है ना बहुत सारे अंजाम दे लेते हो। तो यहाँ पे मैं और सना का ये है कि हमें कभी भी किसी भी काम के लिए किसी को कुछ कहना नहीं पड़ता, हम खुद से आराम से गाड़ी निकालते हैं, ठीक है। अपने घर के सारे काम कर लेते हैं, बच्चों को पिक करना है, बच्चों को कहीं ड्रॉप करना है, बच्चों का कोई फंक्शन है, बाजार जाना है, ठीक है। तो हम लोग ईजिली गाड़ी निकालते हैं, अपने काम निपटा के घर आ जाते हैं और हमारे हस्बैंड्स को भी इस चीज़ का बड़ा सुकून है कि हम लोग खुद काम कर लेते हैं, क्योंकि शादी के बाद लड़कियों पे इतनी ज़्यादा जिम्मेदारियां होती हैं। तो आप सबसे यही कहूँगी कि आपकी बेटियों ने ना बहुत सारे चैलेंजेस फेस करने होते हैं, तो आप उनकी ज़िंदगी आसान बनाने के लिए बस इतना कर दें कि उनको ड्राइविंग जो है ना अपने हस्बैंड से कह के, उनके फादर से कह के, उनके भाइयों से कह के लाजमी सिखा दें। और अगर वो नहीं भी सिखाते तो बहुत सारे ड्राइविंग स्कूल्स हैं, उनको स्कूटी चलाना सिखाएं, उनको बोलें कि स्कूटी चलाना सीखें, बाइक चलाना सीखें, ठीक है। तो इस तरह से ज़िंदगी बहुत आसान हो जाती है। अच्छा, मुझे स्कूटी चलाना नहीं आती, बट मैं थोड़ा सा प्लान कर रही हूँ कि मैं अब स्कूटी लेके ना उसको चलाना सीखूं और मैं स्कूटी पे जो है ना अपने आउटबैक किया करूं। तो अल्लाह करे कि मेरी कोशिश कामयाब हो।
आप भी मेरे लिए दुआ कीजिएगा, ठीक है, कि मैं अपने मकसद में कामयाबी हासिल कर सकूँ। तो अब मैं इतना शुक्र अदा करती हूँ ना अपने पेरेंट्स को, मैं इतनी दुआएँ देती हूँ कि जिन्होंने मेरी ज़िंदगी इतनी आसान बना दी, सिर्फ़ एक ही छोटी-सी चीज़ से कि उन्होंने मेरे अब्बू ने मेरे भाई को कहा कि आपने इसको ड्राइविंग सिखानी है, ठीक है। उन्होंने ड्राइविंग हम दोनों बहनों को सिखाई। हमें बिल्कुल भी मुश्किल पेश नहीं आती, हमें किसी का इंतज़ार नहीं करना पड़ता घर बैठ के कि वो आएगा हमें मार्केट लेके जाएगा, ठीक है। कोई हमारे साथ जाएगा तो हम ये काम करेंगी। अच्छा, यहाँ पे ना मैंने आपसे कहा था कि मैं अपना जो है आपको एक पास्ता की सिंपल रेसिपी बताऊँगी। इसमें आपने क्या करना है, ठीक है, तकरीबन मैंने 1 कप पानी डाल दिया है। बाद में मैंने आधा कप पानी और डाल दिया था। 1 कप दूध डाल दिया है। इसमें मैंने ब्लैक पेपर, कुटी हुई लाल मिर्च, इसमें कुटा हुआ जो है ना धनिया वो डाल दिया है, नमक डाल दिया था। अब आराम से मैं इसको लो फ्लेम पे कुक होने के लिए रख दूँगी। ये इतनी आसान रेसिपी है ना पास्ता की। इसमें सारे मसाला जात में ना पास्ता जो है खुद बहुत से गल जाएगा, ठीक है। और लेकिन आँच आपने हल्की रखनी है। अगर आपके पास क्रीम पड़ी हुई है ना, आप वो डाल दें। और थोड़ा-सा ऑयल जो है मैं डालना भूल गई थी, मैंने वो फिर बाद में शामिल कर दिया था। 2 से 3 चम्मच या 4 चम्मच आप ऑयल भी ऐड कर दें। ये आराम से खुद से कुक हो जाएगा। उसके बाद आपने सिंपल क्या करना है, जब अच्छे से गल जाएगा तो अपने अकॉर्डिंग आपने थोड़ा-सा जूसी रखना है तो थोड़ा-सा जो है मिल्क कम ड्राई कीजिएगा। और अगर आपने बिल्कुल खुश्क रखना है तो फिर आप जो है उसके अंदर दूध और पानी उसको ड्राई कर लें। यहाँ पे पास्ता बिल्कुल गल चुका है, मैंने थोड़ा-सा इसमें ना रखी थी कि बिल्कुल इसको ज़्यादा ड्राई नहीं किया। तो बिल्कुल एंड पे मैं शिमला मिर्च ऐड करती हूँ क्योंकि मुझे शिमला मिर्च को ना बहुत ज़्यादा गलाना नहीं होता। अच्छा, यहाँ पे मैंने उस दिन ना जो चिकन है ना उसको गला के रखा हुआ था, ये फ्रिज में ऑलरेडी पड़ा हुआ था। शवारमा के लिए मैंने शवारमा की रेसिपी शेयर की थी, आपने देखी होगी। तब मैंने ये चिकन ना फ्रीज़ कर दिया था। फ्रीज़ करके इस तरह से रख देती हूँ, सुबह के टाइम दायान को बर्गर्स के जो बन होते हैं उनके अंदर लगा के दे देती हूँ चिकन, ठीक है। शवारमा के अंदर चिकन ब्रेड पड़ी होती है उसके अंदर चिकन लगा देती हूँ। तो इस तरह से चिकन थोड़ा-सा गला के रख दिया करें तो बहुत अच्छे से आपके काम आ जाता है। तो साथ में ही जो है अगर आपके पास क्रीम है तो थोड़ी-सी वो भी ऐड करें। यहाँ पे फिर मैंने साथ में इसके डाल दी थी मेरे पास पड़ी हुई थी चीज़। तो ये बहुत ही यम्मी किस्म का ना इंस्टेंट पास्ता जो है रेडी हो जाता है आपको बहुत आसानी से। बिल्कुल भी आपको इसमें ना कोई टेक्निक्स अप्लाई नहीं करनी पड़ती। तो बस इसी वीडियो में मैं आपको कुछ टाइम मैनेजमेंट की टिप्स देती जाऊँ कि हमेशा सुबह के टाइम जो है ना जल्दी उठेंगे तो टाइम हर चीज़ बहुत अच्छे से मैनेज होगी, ठीक है। क्योंकि सुबह के टाइम एनर्जी लेवल इंसान का ना काफ़ी हाई होता है, तो आप कोशिश किया करें उस टाइम में वो काम कर लिया करें जो आपके बाकी दिन में नहीं हो सकती। हैवी काम सुबह के टाइम कर लिया करें। और एक आपको बात बताऊं कि कामों को कभी भी बोझ समझ के ना किया करें। ये सोचा करें इट्स एन एक्सरसाइज, आप एक्सरसाइज कर रहे हैं। आप ये सोचा करें कि ये आपका शौक है, आप शौक से अपना काम करें। इससे आपका काम जो है ना आपको बोझ नहीं लगता। जब भी हम अपने अंदर एक तरतीब पैदा कर लेते हैं ना, चीज़ों को मुनज़्ज़म कर लेते हैं, घर को ऑर्गेनाइज करके रखते हैं, तो हमें एक दिली सुकून मिलता है। हमारे अंदर को एक स्ट्रेस है ना वो कम हो जाता है। वो जो अक्सर हमें फ़ील हो रहा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में स्ट्रेस है, लेज़ीनेस है, आप बहुत ज़्यादा डिप्रेस फ़ील कर रहे होते हो, तो उस सिचुएशन में आप अपने घर को तरतीब देना शुरू कर दिया करो, सेटिंग को बदला करो, घर को प्यारा सा अरेंज करो। उस सेटिंग को देख के, उस इंतज़ाम जो आपने घर में किया होता है उसको देख के ना आपको दिली सुकून मिलता है, आपका सारा स्ट्रेस, परेशानी जो है भाग जाती है। सफाई वैसे भी निस्फ़ ईमान है, घर में सफाई हो तो वैसे ही दिली सुकून, ज़हनी सुकून आपको मिलता है। और जब भी कोई काम करें ना खुद को एप्रिशिएट किया करें, क्योंकि घर को सँभालना एक आसान काम नहीं होता। आप अपनी कोशिशों की कदर किया करें, आप सोचा करें वाओ! वाओ! वेरी गुड जॉब। मैं अक्सर अपने आप से खुद कहती हूँ वाओ सबा वेरी गुड जॉब यार, तूने इतना सारा काम कर लिया है। तो खुद की भी तारीफ़ करना कभी-कभी तो बनता है ना। और एक और चीज़ जो मैंने अक्सर अप्लाई की है वो ये है कि टाइमर लगा लिया करें। 10 मिनट का टाइमर लगाया करें कि मोबाइल पे, ठीक है, कि मैंने 10 मिनट में ना अब सारे घर की डस्टिंग करनी है। तो यकीन करें वो ना बड़ी जल्दी आपका काम हो जाता है। अक्सर मैंने ना घर में जो है ना रूम्स को करना अरेंज, तो मैं ना 10 मिनट सोचती हूँ, घड़ी पे टाइम देखती हूँ, अच्छा 10 मिनट में मैंने, तो मैं ऐसे मिनट मारती हूँ ना, उससे क्या होता है काम भी हो जाता है, आपका टाइम भी कम लगता है और इंसान ना एक वो लगा रहता है, एक आपको एक्टिविटी मिल जाती है, अच्छा ये 10 मिनट है इस पे मुझे काम करना है, तो वो बड़ा एक अच्छी चीज़ रह जाती है। तो टाइमर लगा के ना छोटे-छोटे घर के काम किया करें। तो यहाँ पे शाम का टाइम था, आज जो है ना हस्बैंड ने कढ़ाई बनाई थी।
अपने जो घर के आपके मर्द हज़रात हैं ना, उनको भी इस तरह से छोटे-छोटे कामों में एंगेज किया करें। उनको भी कभी-कभी कहा करें कि वो भी कुकिंग किया करें। इससे आपको काफ़ी रिलैक्सेशन मिल जाती है, आप खुद को भी एक्टिव फ़ील करते हो। तो मेरे हस्बैंड जो है ना अक्सर हफ़्ते में 1-2 दफ़ा कुकिंग लाज़मी करते हैं और मैं करने देती हूँ। बेशक वो थोड़ा बहुत खलाड़ा वगैरह डाल देते हैं, लेकिन मैं वो समेट लेती हूँ। लेकिन ये है ना, जो बैठे-बिठाए आपको एक मज़ेदार सा खाना बना-बनाया मिल जाता है ना, तो वो बहुत ही मज़ा आता है आपको उस चीज़ का। तो ये ना सोचा करें कि हस्बैंड्स किचन में जाएँगे तो जी खलाड़ा डाल देंगे, तो वो कोई नहीं, वो 2 मिनट में सिमट जाता है, तो इनको काम करने दिया करें, इनको अपने साथ लगाया करें अगर वो लग जाते हैं, ठीक है? तो ये था जी आज का व्लॉग। लास्ट में बताइएगा कैसा लगा। वीडियो को अगर अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा, चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब कीजिएगा। मुझे इजाज़त दें, अल्लाह हाफ़िज़।